नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तान का परचम हटाने की तनवीर अहमद को मिल रही सजा, 6 महीने से नहीं मिली जमानत। गिलगित बल्तिस्तान में दरिया किनारे तजावुजात के बढ़ते मामले, दरिया किनारे तामीर हो रहे हैं मकान। और गुलमर्ग में पेशे वाराना स्नो स्कीइंग की तरबियत ले रहे हैं नौजवान। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर के हर एक बाशिंदे में गुलामी की जंजीरों को तोड़ने की ख्वाहिश उनके दिलों में हिलोरे मार रही है। यहाँ बसने वाले हर एक फर्द की तमन्ना है कि वो पाकिस्तान की गुलामी से इतर एक आज़ाद फिजा में सांस ले। पाकिस्तान की गुलामी से जितनी जल्दी हो सके उन्हें निजात मिले, लेकिन इसके लिए जोखिम मोल लेने का साहस कम लोग ही उठा पाते हैं। फिर भी हर थोड़े अरसे में मादरी वतन की आज़ादी को लेकर पाकिस्तान को ललकारने वालों की कमी नहीं है। ये लोग अंजाम की परवाह किए बगैर गलत को गलत करार देते हैं और जुल्म के खिलाफ पूरी शिद्दत से आवाज़ बुलंद करते हैं। जाबाजों की इस फहरिस्त में एक नाम गुज़िश्ता 6 महीनों से पूरे खित्ते में चर्चा का मौजू बना हुआ है, और वो नाम है आज़ाद सहाफ़ी तनवीर अहमद का, जिन्होंने दिन दहाड़े शहीद चौक पर लगा हुआ पाकिस्तान का झंडा उखाड़ फेंका था। इस वाक़ये के बाद उन्हें हिरासत में लिया गया था और उन्हें आज तक जमानत नहीं मिली है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में आज़ाद सहाफ़ी और आज़ादी पसंद सियासी कारकुन तनवीर अहमद की गिरफ्तारी को 6 महीने से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। कोटली शहर में वाक़ई शहीद चौक में पाकिस्तानी परचम उतारने पर जिस तरह उन्हें मारा पीटा गया और गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया, उससे लोग खासे नाराज़ हैं। अवाम का कहना है कि पाकिस्तान तो बाहरी है, उन्हें गुलाम बनाए रखने वाला काबिज मुल्क है, लेकिन पुलिस तो मकामी है। उसे अपने ही लोगों को इस तरह गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, और अगर गिरफ्तार कर भी लिया तो कम से कम उनका फ्री ट्रायल होना चाहिए। हालांकि जेल की सलाखों के पीछे पुलिसिया जुल्म सितम सहने के बावजूद तनवीर के हौसले अभी भी बुलंद हैं। किसी चाइना, किसी अमेरिका, किसी ब्रिटानी की जगह नहीं है ये। जम्मू कश्मीर कैसा है? यहाँ के लोग ही मालिक और वारिस हैं। ये हक हमारा, आजादी, ये हक हमारा, आजादी, आजादी। सच्चाई यह है कि पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में चाहे पुलिस हो या अदलिया, भले ही मकामी हो, लेकिन वो काम इस्लामाबाद के इशारों पर ही करते हैं। इस अजियत से नाराज अवाम मुसलसल पाकिस्तान मुखालिफ जुलूस निकाल रहे हैं और तनवीर की रिहाई का मुतालबा कर रहे हैं। छोटी बड़ी तादाद में अवाम जगह जगह निकल कर अपनी मुखालिफत दर्ज करा रहे हैं। खास बात यह है कि जहां भी ऐसे जलसे मुनक्किद किए जा रहे हैं, वहां मकामी अवाम अपना बाकी सब काम छोड़कर इसका हिस्सा बन रहे हैं। बात यह नहीं है कि इन जलसों में शामिल होने वालों की तादाद कितनी है, अहम तरीन बात यह है कि लोग तनवीर अहमद के नजरिए से इत्तफाक रखते हैं। जब तक असम्बली कठपुतली है, जब तक ये यकजहती झूठी है। इस देश की वसादत से हम कहना चाहते हैं कि पुलिस गद्दी बंद की जाए, बदमाशी बंद की जाए, वरना याद रखो कि कल के बाद हमारे साथी अनाउंसमेंट करेंगे कि कल के बाद ये दायरा इस जहाज का दायरा इख्तियार फैलेगा, फिर आपको पता चलेगा कि जहाज क्या होता है। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में अवाम की जुबान पर यह सवाल बेहद आम है कि आखिर तनवीर को इतने महीने गुजरने के बाद अब कोर्ट में क्यों पेश किया गया। आखिर 6 महीने तक पुलिस ने बिना चार्जशीट के उन्हें हिरासत में क्यों और कैसे रखा। तनवीर की जमानत रोकने के लिए पुलिस ने उनके खिलाफ झूठे गवाह पेश किए, ऐसा क्यों? जाहिर सी बात है कि ये सब इस्लामाबाद के कहने पर हो रहा है। तनवीर को पाकिस्तान के परचम को उतारने की बेहद खतरनाक सजा दी जा रही है।
आजाद कश्मीर में कायम हुकूमत पाकिस्तान के असर और रसूख से चल रही है। अगर देखा जाए तो ये तनाज़ा उस वक्त सर उठाने लगा जब ब्रिटिश कश्मीरी तनवीर अहमद ने आजाद कश्मीर के शहर डडियाल में मकबूल भट्ट स्क्वायर से पाकिस्तान का झंडा उतारा था। एहतजाज कर रहे लोगों का साफ तौर पर मानना है कि तनवीर अहमद के साथ हुई ज्यादती सरासर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर वो वाकई में गुनहगार है तो बेशक उन्हें फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन उसे अपना मौक़िफ़ रखने का मौका तो मिलना ही चाहिए था। जाहिर सी बात है कि जो पाकिस्तान खुद को कश्मीरियों का सबसे बड़ा हमदर्द बताता फिरता है, वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर ऐसा न होता तो भला तनवीर के साथ इस हद तक ज्यादती नहीं होती। रही बात पाकिस्तान के परचम की, तो अगर उसे उतारना गुनाह है तो कश्मीरी ये गुनाह बार बार करने के लिए तैयार हैं। आजाद कश्मीर पुलिस ने बर वक्त कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार किया था और आजाद कश्मीर पुलिस का ब्लेम यह था कि सियासी तौर पर यह मुनाफरत पसंदाना इकदाम है। पाकिस्तान के झंडे को आजाद कश्मीर के इलाके से उतारना बेसिकली झंडे की बेहुरमती है या कि नहीं, मगर यह बात तय है कि इस तरह के इकदाम की वजह से मुखालिफ कुत्तों को शदीद दिली तकलीफ होती है। पाकिस्तान के मुखालिफत करने वालों का कहना है कि पाकिस्तान खुद को इस इलाके का बड़ा भाई बनता है। क्या बड़े भाई का यही किरदार है? पाकिस्तान का रवैया तो सौतेले भाई से भी बदतर है। इन एहतजाज में जिस तरह से बड़ी तादाद में अवाम शिरकत कर रहे हैं, वो भी अपना फर्ज समझते हुए बिना किसी दबाव के, इससे कौम परस्तों का जोश बढ़ा है और पाकिस्तान हुकूमत की पेशानी पर बल पड़ गए हैं। कौम परस्तों की नई जमात भी उभर कर सामने आई है। एहतजाज का सिलसिला इसलिए मुसलसल जारी है क्योंकि इन लोगों को अपनी सरजमीन से प्यार है। नाम निहाद आज़ाद कश्मीर से अब चलते हैं जम्मू कश्मीर। दुनिया के सियाहती नक्शे पर गुलमर्ग की अपनी अलग ही पहचान बनी हुई है। बर्फ पर मुख्तलिफ विंटर स्पोर्ट्स का लुत्फ लेने के लिए बड़ी तादाद में सयाह यहाँ पहुँचते हैं। इन रोमांचक खेलों में स्नो स्कीइंग की तरफ बच्चों और नौजवानों की दिलचस्पी खास तौर से मरकूज रहती है। इसके मद्देनज़र यहाँ स्कीइंग सिखाने के लिए गुज़िश्ता कई बरसों से मुख्तलिफ कोर्स का इंतज़ाम किया गया है, जहाँ हर साल की तरह इस बार भी चारों तरफ फैली बर्फ में न सिर्फ मकामी बल्कि दूर दूर से आए नौजवान इस रोमांचक खेल के बारे में तफसील से जानकारियां ले रहे हैं और इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि भारत में स्नो स्कीइंग बहुत ज़्यादा मकबूल नहीं है, लेकिन गुलमर्ग पहुंचे लोगों के जोशो खरोश को देखकर ऐसा हरगिज नहीं लगता। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। गुलमर्ग यानी एक ऐसा सियाहती मुकाम जो बर्फबारी और मुख्तलिफ विंटर स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बदौलत अपनी खास पहचान बनाए हुए है। लिहाजा ऐसे माहौल में बड़ी तादाद में बर्फ में खेले जाने वाले खेलों से लुत्फानंदोज होने के लिए सयाह, खिलाड़ी और खेल शायकीन यहाँ आते हैं। विंटर स्पोर्ट्स, खास तौर से स्नो स्कीइंग में नौजवानों की दिलचस्पी बढ़ाने के लिए यहाँ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग यानी IISM की जानिब से स्नो स्कीइंग कोर्स करवाया जाता है, जिसके लिए पूरे मुल्क से नौजवान यहाँ पहुँचते हैं। मैं यहाँ पे स्कीइंग सीखने के लिए आया हूँ। स्कीइंग का मुझे काफ़ी पहले से शौक था, तो मेरा ये दूसरा कोर्स है। पहले मैंने बेसिक स्कीइंग कोर्स किया था जवाहर इंस्टीट्यूट के साथ में। अभी मैं ये इंटरमीडिएट कोर्स कर रहा हूँ स्नो स्कूल गुलमर्ग से। इन्होंने मुझे बेसिक टेक्निक सिखाई जो पहले बेसिक कोर्स में सिखाया था। उसके बाद में अभी इंटरमीडिएट में जो है ये थोड़ा सा उसके एडवांसमेंट है और बॉडी पे कंट्रोल ये सब सिखा रहे हैं। मौसम सरमा के दौरान गुलमर्ग में हर साल सैकड़ों की तादाद में नौजवानों को स्नो स्कीइंग खेल की तरबियत दी जाती है और ऐसा रवा साल भी देखने को मिल रहा है। नौजवानों की सलाहियत, उनके शौक और उनके पास ये खेल सीखने के लिए कितना वक्त है, इस बिना पर कोर्स की मुद्दत तय की जाती है। जो लोग सिर्फ शौकिया तौर पर थोड़ी बहुत स्कीइंग सीखना चाहते हैं, उनके लिए 2 हफ्ते का बेसिक लेवल का कोर्स है,
जबकि जो लोग इसकी बारीकियां सीखना चाहते हैं उनके लिए एडवांस लेवल या कहीं कि इंटरमीडिएट लेवल का कोर्स है। हमारे यहाँ पर बेसिक कोर्स चल रहा है। अभी हमें 10 डेज़ हुए, अभी हमें और 4 डेज़ है, तो उसके बाद देखा जाएगा कि क्या फिर जो यहाँ पर सिलेक्ट होता है बेसिक्स में पहले 3 पोजीशंस, उनको फिर इंटरमीडिएट में लिया जा रहा है। तो कितना ज़रूरी मैं कहता हूँ मतलब मोस्ट ऑफ द पीपल जो यहाँ पर कश्मीर के हैं वो ज़्यादा क्रिकेट एंड फुटबॉल की तरफ ज़्यादा तवज्जो देते हैं, स्की की तरफ बहुत कम आते हैं, मतलब आउटसाइडर्स ज़्यादा आते हैं यहाँ। मैं कश्मीर के बॉयज़ को यही मतलब गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ, मतलब अगर आप देख भी सकते हो यहाँ पर कि बाहर के कितने यहाँ आ रहे हैं स्की करने के लिए। सो इसलिए बेटर इज मतलब अगर कश्मीर के लोग भी मतलब जितने भी यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं अगर वो आएंगे प्रॉपर, बहुत मज़ा है इसमें, बहुत ज़्यादा। जो लोग पहले ही स्कीइंग को जानते और समझते हैं या फिर एडवांस सतह की ट्रेनिंग मुकम्मल कर चुके हैं, वे भी इंटरमीडिएट लेवल की स्कीइंग सीखते हैं, और जो इससे भी ज्यादा सीखना चाहते हैं उनके लिए मुख्तलिफ प्रोफेशनल लेवल का कोर्स है। यहाँ इन्हें ट्रेनिंग के दौरान बेहतर साजो सामान और दूसरी सहूलियात फराहम की जाती है। स्कीइंग से जुड़ी तमाम जानकारियों के बारे में पहले इन्हें थ्योरी समझाई जाती है और उसके बाद इन्हें प्रैक्टिकली खेल को जानने का मौका मिलता है। कोर्स पूरा होने के बाद इन्हें सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। हम पहले बेस से सिखाते हैं, क्योंकि पहले तो उनका स्नो प्लो, उसके बाद स्नो प्लो टर्न। जो स्नो प्लो है एक्चुअली वो कंट्रोल है स्की का, ठीक है। उसके बाद हम स्नो प्लो टर्न कराते हैं, उसके बाद स्टेम टर्न है। बेसिक को हम यही स्नो प्लो टर्न, बेस्ट स्विंग और अपहिल स्विंग। इंटरमीडिएट को हम लॉन्ग पैरेलल, शॉर्ट पैरेलल, ट्रैवर्स स्टेम टर्न और शॉर्ट पैरेलल। तो एडवांस का है हमारा लॉन्ग पैरेलल, शॉर्ट पैरेलल विद क्लोज स्कीज। विंटर स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिए जहां एक जानिब बच्चों और नौजवानों को फिटनेस और कंस्ट्रक्टिव कामों के लिए तैयार किया जा रहा है, वहीं दूसरी जानिब उन्हें कौमी और बैरूनी सतह पर होने वाले मुकाबलों के काबिल बनाया जा रहा है। इससे मकामी लोगों को रोजगार के मौके मिल रहे हैं। यही नहीं बल्कि इससे गुलमर्ग जैसे मशहूर सियाहती मुकाम पर विंटर स्पोर्ट्स से जुड़ी सरगर्मियों को फरोग भी मिल रहा है। भारत के गुलिस्तान कहे जाने वाले गुलमर्ग को स्कीइंग खेलों के जरिए पूरे मुल्क में एक नई पहचान मिली है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। सईद अली बेग ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान हुकूमत को दूसरों के बारे में सोचने से पहले अपने मसाइल का हल निकालना चाहिए। इनसे बलूची, सिंधी और पश्तून बेहद नाखुश हैं। JKLF के सरबराह के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान के अवाम अपनी दिक्कतों को दूर करने के लिए हुकूमत चुनते हैं और मसनदे इख्तिदार में बैठी हुकूमत हमारी ही जमीनों पर कब्जा करने की कोशिशों में लगी है। सेंगे सेरिंग ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान में लड़कियों को अपनी जान दांव पर रखकर मीलों चलते हुए स्कूल पहुंचना होता है। पाकिस्तान ने चीन को गिलगित बल्तिस्तान ऊंची शरह सूद के बदले में गिरवी दे दिया है और चीन को यहाँ के लोगों के लिए स्कूल तामीर करवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। जमील मकसूद ने ट्वीट किया है कि मुजफ्फराबाद के मुश्तबा बांदे को पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने अगवा कर लिया है। वो आजादी के लिए काम करने वाला कारकुन है। हम उनकी फौरी रिहाई का मुतालबा करते हैं। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि नेशनल डोजो कराटे एकेडमी गांदरबल ने गुलमर्ग में विंटर कैंप का एहतमाम किया, जिसमें मार्शल आर्ट के स्टूडेंट्स ने अपने हुनर का मुजाहरा किया। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि शदीद सर्दी और मुश्किल तरीन इलाका होने के बावजूद भी जोजिला टनल के लिए सड़क के दोनों तरफ काम जारी है। न्यू एज कश्मीर ने ट्वीट किया है कि मिलिए कश्मीर फुटबॉल ट्रिक शॉट आर्टिस्ट चारुक शाह से, वो वाकई कमाल के हैं। कश्मीर में ऐसे बहुत होनहार नौजवान मौजूद हैं जिनके टैलेंट को उभारने की जरूरत है। गिलगित बल्तिस्तान में एक नहीं बल्कि कई मसले हैं। यहाँ हर रोज नए किस्म के मसाइल पैदा हो रहे हैं। बुनियादी दिक्कतें तो जस की तस मौजूद हैं ही, इसके साथ ही जाने अनजाने में बेशुमार परेशानियां मुंह बाए हर वक्त तैयार हैं। बहुत सी मुसीबतें तो ऐसी हैं जिन्हें लगता है कि जानबूझकर दावत दी गई हो। ऐसा ही एक मसला है इंक्रोचमेंट यानी गैर कानूनी कब्जे का। दरियाए गिलगित के किनारे बड़े पैमाने पर
नाजायज कब्जा किया जा रहा है, ये जानते हुए कि सैलाब आने पर उन्हें जान और माल दोनों ही गंवाना पड़ सकता है। बड़ी तादाद में लोग दरिया के किनारे पक्के मकान बना रहे हैं और हादसों को दावत दे रहे हैं। गिलगित शहर काफी खूबसूरत है और गिलगित बल्तिस्तान के सभी अजला में सबसे अहम तरीन भी। इसकी खूबसूरती में चार चांद लगाता है शहर के बीचों बीच से होकर गुजरने वाला दरियाए गिलगित। ये दरियाए सिंध की ही मुआविन नदी है जो शंदूर लेक से निकलती है, लेकिन गुज़िश्ता कई बरसों से दरिया के किनारे जमकर तजावुज़ात किया जा रहा है। दरिया को पाटा जा रहा है और इसे रोकने वाला कोई नहीं है। ये तजावुज़ात का सिलसिला आज से नहीं, ये बहुत पहले से शुरू है। हर साल यहाँ पे फ्लड आता है। फ्लड के बाद जो तबाही होती है, जो तजावुज़ात उन्होंने दरिया के सेंटर में आके बंद बांधते हैं, तो सालाना जब फ्लड आता है तो वो बंद जो है उसमें बह जाता है। फिर हुकूमत जो है लोगों को इसके मद में कम्पनसेशन अदा करती है। ये एक प्रैक्टिस जो है हर साल की जाती है क्योंकि ये कानून के ख़िलाफ़ है। ये तजावुज़ात जो है ना, अब ये यहाँ के आप देखें कि बल्ले पे दरिया दोनों तरफ जो है ना लोगों ने तजावुज़ात बांधे हैं, बंद बांधे हैं, तो ये एक प्रैक्टिस चल रही है। दरियाई गिलगित में लगभग हर साल सैलाब आता है। वैसे सैलाब आए ना आए, लेकिन बारिश के दौरान उसका खतरा तो हमेशा ही बना रहता है। ये सब जानते हुए भी बहुत से लोग दरिया के किनारे पक्के मकान बना रहे हैं। जहां बहुत से गरीब लोगों ने दरिया किनारे खेमे लगाए, तो वहीं बहुत से अमीरों ने भी पक्के मकान तामीर कर दिए। हुकूमत की नाक के नीचे ये काम खुलेआम होता रहा, लेकिन हुकूमत और इंतजामिया दोनों ही बेपरवाह बनी रही। एक आदमी जो है तजावुज़ करके उस बंद को बांधता है, जिसकी वजह से अगर पानी जो है ना डाइवर्ट होता है, डाइवर्ट होके अगर उसने राइट की तरफ जाना है तो फिर लेफ़्ट की तरफ आता है, तो ज़ाहिर है लेफ़्ट की तरफ आता है। जब यहाँ पे जून का महीना, उस वक्त सूरज की तपिश और गर्मी की शिद्दत जो है ना उरूज पे होती है, फिर पानी का बहाव भी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से उस पानी का प्रेशर जो है आबादी की तरफ होता है, तो जिसकी वजह से घरेलू जो है लोगों के जो मकानात हैं वो मुनज़्ज़म होते हैं, पानी के बहाव में बह जाते हैं, माल मवेशी बह जाते हैं, फसलों को नुकसान पहुंचता है। तो हुकूमत को इस सिलसिले में जो है ना, जहां पर भी ये बंद बांधे हैं जो गैर कानूनी तौर पर, इनको जो है ना ख़त्म करना चाहिए। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से हर साल हजारों लोग मुतासिर होते हैं। दर्जनों अफराद मारे भी जाते हैं। इनमें से बहुत से लोगों को उनके मुश्किलात के लिए हुकूमत की जानिब से मुआवजा दिया जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस मुआवजे को भी बहुत से लोगों ने अपने फायदे का धंधा बना दिया है। दरअसल ये लोग जानबूझकर दरियाई किनारे मकान तामीर करते हैं कि जब सैलाब आएगा तो मकान को नुकसान पहुंचेगा। फिर यही नुकसान दिखाकर ये लोग सरकारी अहलकारों की मिली भगत से मुआवजे की पूरी रकम एक बार में हासिल कर लेते हैं, और जो सही मायनों में ज़रूरतमंद हैं उन्हें सरकारी मदद नहीं मिल पाती। हुकूमत को चाहिए कि इनके खिलाफ एक्शन ले लें और ना कि इनकी सरपरस्ती कर लें। सरपरस्ती ये कर रही है तब जो है ना ये लोग जो है दरिया के सामने बंद बांधते हैं, और सालाना जो है जब बारिशों का सिलसिला, मानसून का जब सिलसिला शुरू होता है तो पानी का इतना बहाव होता है, तो जिसके बाद ये बंद पानी के दरिया के उसमें बह जाते हैं, तो फिर हुकूमत जो है इनको कंपनसेट करती है। फिर जो है ना एक रकम मुख्तस की जाती है जो लोग जो है ना दरिया के सामने बंद बांधते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में हर सतह पर आवाम को मुश्किलात दरपेश हैं, तो उसकी सीधी सी वजह है कि हुकूमत को इन मसाइल का हल तलाशने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आवाम अपनी परेशानियों में ही मशगूल रहें, हुकूमत तो यही चाहती है। इससे कबल दरियाई गिलगित के बेहद आलूदा होने की खबर भी कई बार सामने आ चुकी है। उसके लिए भी बहुत से लोगों का लालच और खुदगर्जी भी इसकी जिम्मेदार है। साथ ही हुकूमत का लचर रवैया दिखाना और कोई मुसीबत आने पर हाथ खड़े कर लेना इस बात को और वाज़े कर रहा है कि यहाँ सरकारी निज़ाम और अवामी रवैया दोनों ही
बदलने की जरूरत है। अब आप देखें कि पीछे जो है ना यहाँ पे बंद की तामीर हो रही है। ये अगर हम समझें कि आबादी को ख़तरा हो, उसके पेश नज़र ये बंद बांधा गया है, तो हम कहेंगे ये लॉजिक की बात है। लेकिन यहाँ पे ये लोगों ने अपने दरिया के जो साइड पे जो है दरिया पे कब्ज़ा करने के लिए, कब्ज़ा जमाने के लिए ये किया है। तो हुकूमत को चाहिए कि ये इन तजावीज़ात के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन का सिलसिला शुरू करे, और ताकि, क्योंकि ये दरिया जो है बहुत खूबसूरत है, गिलगित शहर के अंदर से ये दरिया ऐसे गुजर रहा है। तो एक तो इसकी खूबसूरती जो है ना मानन पड़ रही है। दूसरा, यहाँ पे दरिया के करीब आप देखें तो अमूमन यहाँ पे ये नज़र आएगा आपको लोग गाड़ियाँ धो रहे होते हैं, और इसी जगह से फिर जो है ना पीने का पानी भी जो है ना सप्लाई किया जाता है। तो ये हिफ्ज़ान सेहत के उसूल के मुताबिक भी है। गिलगित बल्तिस्तान में पाकिस्तान ने जबरन कब्जा तो जमा रखा है, लेकिन उसकी दिलचस्पी सिर्फ यहाँ के वसाइल में है, अवामी मसाइल दूर करने में नहीं। यहाँ के बेशतर मसले पाकिस्तान की ही देन है, क्योंकि मकामी हुकूमत के पास ना तो इख्तियारात हैं कि वो कोई बड़ा फैसला ले सके, और ना ही मुनासिब फंड। पाकिस्तान ये दोनों ही चीज़ें यहाँ की हुकूमत को नहीं देता। फिर भी अगर मकामी हुकूमत चाहे तो जोर दिखाकर सभी नहीं, लेकिन थोड़े बहुत मुश्किलात तो दूर कर ही सकती है, लेकिन वो भी सिर्फ इख्तिदार का लुत्फ लेने के लिए ही यहाँ काबिज है, अवाम की दिक्कतों का अजाला करने के लिए नहीं। गिलगित बल्तिस्तान से एक बार फिर लौटते हैं जम्मू कश्मीर। यहाँ पर इंतज़ामिया की जानिब से अवाम को कौमी और मकामी सतह के मुख्तलिफ मंसूबों से फ़ायदा पहुँचाने पर हमेशा ही जोर दिया जाता है। नए नए इक़दामात के ज़रिए फलाह बहबूदी के मंसूबों से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा रहा है। इस सिमत में गुज़िश्ता रोज़ सरहदी ज़िला राजौरी में लोक मित्र हेल्पिंग हैंड्स फॉर पब्लिक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें पटवारी समेत 4 अफसरों की टीम को लोक मित्र के तौर पर तैयार किया गया। ये लोग अपने तय इलाकों में जाकर फलाह बहबूदी के मंसूबों को यकीनी बनाने और इंतज़ामिया व अवाम को जोड़ने के लिए एक मजबूत कड़ी के तौर पर कार फरमा रहेंगे। कैसे, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। ये है जिला राजौरी का PWD डाक बंगला, जहां जिला इंतजामिया की जानिब से एक प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। हुकूमत की स्कीमों को बेहतर तरीके से अमल दरामद कराने और लोगों के अंदर बेदारी लाने के लिए इंतजामिया ने 386 टीमें तश्कील दी हैं, जिसे लोक मित्र नाम दिया गया। इनमें RDD, ICDS, जंगलात, ज़राअत और तालीमी शोबे के फील्ड ऑफिसर शामिल हैं। इस प्रोग्राम में डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर राजौरी राजेश के श्रवण बतौर मेहमाने खुसूसी शामिल हुए। प्रोग्राम में BDC के तमाम सुदूर के अलावा DDC रुकन और मुख्तलिफ पंचायतों के सरपंच भी मौजूद रहे। 1700 से 1800 जो थे सरपंच साहिबान, BDC चेयरमैन और DDC मेंबर्स, बाकी लोक मित्रस जो मुख्तलिफ महकमों से तैनात किए गए हैं। हर गांव में 4 से 5 मुलाजिम 24 घंटे रहेंगे। कोई भी गांव के रिलेटेड इंफॉर्मेशन होगी ये इंतज़ामिया तक लाएंगे, लोगों के मसाइल को लिस्ट करेंगे और डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया उनके साथ कनेक्टेड रहेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, इसके बारे में घर घर जाकर लोगों को अवेयर करेंगे और लोगों तक स्कीम को इम्प्लीमेंट करने में सरकार की मदद करेंगे। प्रोग्राम में DDC राजौरी की सरबराही में मुख्तलिफ बल्दियाती महकमों के 4 अफसरों की टीमें तैयार की गईं, जो अपने इलाकों में जाकर फलाह बहबूदी के मंसूबों को यकीनी बनाने और इंतजामिया व अवाम के दरमियान एक मजबूत कड़ी के तौर पर कार फरमा रहेंगे। आपको बताते चलें कि जिला इंतजामिया की जानिब से उठाए गए इकदाम से इस प्रोग्राम में शामिल पंचायती राज के अवामी नुमाइंदे बेहद खुश दिखाई दिए और इस बात की उम्मीद जाहिर की कि लोगों की छोटी बड़ी जरूरतों को पूरा करवाने की मालूमात इंतजामिया तक पहुंचाने में लोक मित्र इकदाम काफी असरदार साबित होगा।
मैं बहुत खुश हूँ हमारी पंचायत के लोगों के काम जो हैं, क्या वो सोशल वेलफेयर के लोगों की पेंशनें दी, चाहे बेटियों की शादियों के पैसे थे, चाहे रोड बिजली पानी की बात थी, चाहे बंकरों की बात थी, चाहे लोगों के पानी की खासकर जो लोगों की जरूरत है, बिजली की जरूरत है। मैं अभी खुश, हमें इस प्रोग्राम को देखकर हमें ऐसा लगता है कि सरपंचों की आवाज़ है जो वो बुलंद होने लगी है और लोगों की जो आवाज़ है सरकार तक पहुंचने लगी है। और डीसी साहब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि ऐसा प्रोग्राम रख के हमारे लोगों के मसले हल जरूर होंगे। सेंटर और स्टेट लेवल के मंसूबों पर काम करवाने के लिए लोक मित्र तभी कारगर हो सकता है जब इन्हें मुतालिका स्कीमों की तफसीली जानकारी दस्तयाब हो। इस आगाही प्रोग्राम में इस बात का पूरा ख्याल रखा गया। यहाँ मेले में मुख्तलिफ सरकारी महकमों के अफसरों व अहलकारों ने स्टॉल्स भी लगाए, जिसमें इन्हें सोशल वेलफेयर की अलग अलग स्कीमों की बातें बताई गईं। यहाँ पर काबिले जिक्र बात यह है कि इन लोगों की तरजीह अवाम के लिए अहम तरीन मंसूबों की जानकारी लेने पर ज्यादा मरकूज रही, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा उठाने में मदद मिल सके। उन्होंने एक लोक मित्रा कॉन्सेप्ट लाया, जिसमें कुछ डिपार्टमेंट्स के लोग ग्राउंड पर रहेंगे, चुने हुए महकमों के, जिनकी एक्सटेंशन ग्राउंड पर रहती है, तो वो वहाँ पब्लिक के डायरेक्ट लाइजन में आएंगे और दे विल वर्क एज गवर्नमेंट के, वो डी साहब के लफ्ज़ों में उनकी आँख और कान काम करेंगे। ग्राउंड से उनको फीडबैक आएगी, उन लोगों के थ्रू कोई स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन है या कोई और मामला है तो वो वहाँ पर रहेंगे। कहने का मतलब कि ये कोई यूनिक किस्म का एक ऐसा आइडिया है कि जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्ट ग्राउंड पर होगी। एक तवील अरसे से जिला राजौरी समेत जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों में लोगों के लिए मरकजी और मकामी सतह के मुख्तलिफ मंसूबों पर इंतजामिया की जानिब से काम जारी है। ऐसे में राजौरी जिला इंतजामिया की जानिब से इस कोशिश के जल्द ही मुस्बत नताइज की उम्मीद की जा रही है, जिसमें लोक मित्र का किरदार काफी अहम माना जा रहा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।